आजकल आप किसी भी अखबार में देखोगे तो वहां पर एक खबर जो हो गया है ना, आम बातें हो गई हैं। मतलब रोज घटने वाली बातें हो गई हैं। पूरे देश में सिलेंडर फटने की कहानी, सिलेंडर फटने की खबर आम बात हो गई है। हर लोग, हर इलाके में, हर तरफ, हर जुबान में लोग बात कर रहे हैं। आजकल सिलेंडर फटना आम सा बात हो गया है। ये बातें, ये टॉपिक हमारा आज का है। क्योंकि आप अभी के न्यूज़पेपर को उठा लोगे, आप एक सप्ताह में कई ऐसे खबर पढ़ोगे जहां पर सिलेंडर से आग लगा, सिलेंडर फटने से आग लगा। सिलेंडर फटने से आग क्यों लग जा रहा है, सिलेंडर में आग कैसे लग जा रहा है, ये समझना हमारे लिए जरूरी है। सिलेंडर की आग से बचने के लिए बहुत सरकार आपके लिए काम कर रही है। बहुत पुलिसकर्मी भी, बहुत अग्निशामक यंत्र वाले भी आपको सुरक्षा प्रदान करने के लिए अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंगें आपको दे रहे हैं, सिखा रहे हैं कि कैसे आप बच सकते हैं। आज आज हम करीबन अभी 5 से 6 खबर ऐसे पढ़े हैं जहां पर सिलेंडर फटने की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है, ट्रांसफार्मर फटने की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। तो आज सरकार हर ठेले वाले को सिखा रही है कि सिलेंडर में आग लगता है तो कैसे बुझाया जा सकता है, और ट्रांसफार्मर के नीचे लगने वाले सभी दुकानों को बंद करवाया जा रहा है। ट्रांसफार्मर के नीचे रहने वाले सभी ठेला निवासियों को, सभी ऑफिस में रहने वाले लोगों को, जो लोग ट्रांसफार्मर के नीचे बैठकर काम कर लेते हैं, उन लोगों को वहां से हटा दिया जाता है। गर्मी के दिन में आप देखते होंगे, किसी ट्रांसफार्मर के पास जाओगे, ज्वाइंटेबल वायर के पास जाओगे तो वहां पर एक सन सुन सुन आवाज आते रहता है। ये आवाज ऐसे ही नहीं होती है, स्पार्क करता है। स्पार्क करता है तो वही आवाज हमें सुनाई देता है। इसलिए बहुत सारी सरकारें अनेकों इलाके में, डीएम जो भी वहां के कलेक्टर हैं, वह आदेश जारी कर दिए हैं कि ट्रांसफार्मर के नीचे सभी दुकानों को, सभी ठेला वाले को हटा दिया जाए, बंद करवा दिया जाए। क्योंकि जान मान की हानि जो हो रही है वो दिक्कत हो रही है। अभी पटना में जो सिलेंडर फटने की वजह से आग लगा, एक होटल बर्बाद हो गया। और एक और बातें हैं, सिलेंडर फटने से एक घर में आग लग गया, सिलेंडर फटने से कई झोपड़ियां जल गए, सिलेंडर फटने से कई गांव जल गया। तो ये सब खबर जब सरकार को मिली तो सरकार ने सोचा चलो भैया ठीक है, अब एक नियम थोड़ा बनाते हैं। सभी अफसर को ये हिदायत देते हैं, खबर देते हैं कि भैया आप जितना भी दुकान उकान है वहां से आप सिलेंडर निकलवाओ। अगर सिलेंडर ऐसी जगह पे है जहां पे आग लगने की संभावनाएं हैं, वहां से हटाओ, कुछ भी करो लेकिन हटाओ। सिलेंडर आजकल फट क्यों रहा है, इसके बारे में मैं बताता हूं आपको। सिलेंडर, सबसे पहले हम सिलेंडर के अंदर रहने वाले गैस के बारे में जानते हैं, जिसको एलपीजी बोलते हैं। ठीक है, सिलेंडर 2 प्रकार का होता है, एक घर के इस्तेमाल करने के लिए, एक कमर्शियल इस्तेमाल करने के लिए जो दुकान वगैरह में होता है। तो अधिकतर दुकान वाला ही फटता है, घर वाला बहुत कम फटता है। तो घर वाला कैसे फटता है ये मैं बताता हूं। औरत लोग जो समझ बुझ नहीं सकती, जिसको नहीं पता है कि गैस लीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो फिर भी वो खाना बनाती हैं तो आग लग जाता है। हमारे इलाके में भी बहुत सारा ऐसा केस सामने आया है। पहले मैं घर की बातों को बताता हूँ। पहले सिलेंडर लीजिए तो ऊपर का जो नेपल्स आता है, उसका वो जो कवर होता है ना, उसको आप नचा कर देखिए, अगर नच जाए तो सिलेंडर लीक नहीं है। सिलेंडर लीक नहीं है तो ही आप सिलेंडर लो। दूसरी बात, जब रेगुलेटर लगाते हैं दाब कर उसमें, तो रेगुलेटर से आवाज नहीं ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबको देखना पड़ता है। और खाना आप वहीं बनाए जहां पर खुला जगह हो। मैं उन घर वालों को बोल रहा हूं जो पूरा सेट बनवाए हैं, किचन सेट बनवाए हैं और एक फ्लोरिंग के अंदर, मतलब प्लाई के अंदर सिलेंडर को बंद करके रखे हैं। उन लोगों को भी बोल रहा हूँ कि सिलेंडर आप बाहर निकाल कर रखो। सिलेंडर को आप बाहर इसलिए निकालो कि हवा आते जाते रहे, नीचे का टेम्परेचर जो है ये गर्म ना हो। गर्म नहीं होगा तो सिलेंडर नहीं फटेगा। अगर सिलेंडर लीक कर रहा है ऊपर से रेगुलेटर के पास से, तो आप लाइटर मारने से पहले ये देख लीजिए कि सिलेंडर लीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये बातों को गौर करना पड़ेगा, नहीं तो आग तो लगना आम बात हो जाती है। आज ये जो कमर्शियल सिलेंडर है ये फट रहा है क्योंकि जो ठेला वाले हैं, जो होटल वाले हैं, उनका सिलेंडर बाहर रहता है। कभी कभी हवा नहीं बहता है, मौसम गर्म होता है। मौसम गर्म होता है, अंदर के गैस गर्म हो जाते हैं और बाहर तो भट्ठा जलता ही है, तुरंत वहां से आग पकड़ता है, सिलेंडर ब्राम से उड़ जाता है।
जिससे एक सिलेंडर फटेगा, फिर दूसरा फटेगा, तीसरा फटेगा, सर्वनाश सर्वनाश सर्वनाश। बोलते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही हाल हो जाता है। फटते जाता है, पूरा इलाका सर्वनाश के गढ़ में समा जाता है, सब इलाका जलकर राख हो जाता है। अग्निशामक लोग, अग्निशामक जितने भी अफसर हैं वो क्या कर सकते हैं? फायर वाले जितने भी अफसर हैं, जो कर्मचारी हैं, वो क्या कर सकते हैं? पानी मारकर आग बुझा सकते हैं, इतना जल्दी तो कंट्रोल होता नहीं ना। अभी पटना में आग लगा तो समझो कि आगे का पूरा इंटीरियर जल गया, अंदर का सब जल गया, कितने लोग मर गए, उसके बगल का जल गया, सब जल ही तो गया ना। जल गया तो इसमें हानि किसका हुआ? लोगों का हुआ। तो इसलिए सिलेंडर को आप ऐसे जगह पर रखो जहां हवादार हो। सिलेंडर में मतलब सिलेंडर से जो चूल्हा कनेक्टेड है, रेगुलेटर में आप देख लो, सिलेंडर में जो रेगुलेटर लगा उसको चेक कर लो। फिर वहां से जो गैस जा रहा है चूल्हे में देख लो कहीं लीक तो नहीं कर रहा है ना। लीक नहीं कर रहा है तो आप लाइटर लगाओ, नहीं तो मत लगाओ, आने दो, ठीक कर लो, चाहे किसी को बुला के उसको ठीक करवा लो, तब जाकर आप लाइटर मारो। ट्रांसफार्मर के नीचे भी जितना काम होता है, सिलेंडर वाला जो रेडी लगाते हैं, जो ठेला लगाते हैं, उन लोगों को भी मना किया जा रहा है कि आप यहां से ठेला हटा दें, क्योंकि आपका गैस थोड़ा सा लीक करेगा। गैस लीक करने के बाद उस केबल के पास जाएगा, केबल के पास स्पार्क लग ही रहा है, वहां से तुरंत आग पकड़ेगा, सिलेंडर फट जाएगा, जिसके वजह से बहुत ज्यादा हानि हो जाएगा। इसको मद्देनजर रखते हुए सभी ट्रांसफार्मर के नीचे से सारा दुकान रेवड़ी हटाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ट्रांसफार्मर के नीचे आके मरते जा रहे हैं। और बहुत सारे होटल में ये सिखाया जाता है कि आप इसको ठंडा रखो, वहां पर बर्फ रखो, पानी रखो, और सिलेंडर को खुला जगह पर रखो जहां पर सिलेंडर के अंदर का एलपीजी गैस गर्म ना हो। एलपीजी गैस गर्म नहीं होगा तो नहीं फटेगा, आगे ऊपर आग नहीं लगेगा, नहीं फटेगा, चूल्हा लीक नहीं करेगा, नहीं फटेगा। हवादार में रखोगे तो कैसे फट जाएगा जी? तो थोड़ी सी आप बुद्धि लगाओ, जगो, उठो, जागो ग्राहक जागो। ये बातें ऐसे ही नहीं बोली जाती है। आप जग सकते हो, उठ सकते हो, समझ सकते हो। आप कोशिश करोगे तो क्या नहीं हो सकता है, कोशिश करोगे तो थोड़ी ना आग लगने वाला है। आप अपना हित और आप अपना अहित दोनों जानते हैं, तो अपने हित और अहित को मद्देनजर रखते हुए आप समझो कि हमारे लिए क्या सही है, क्या हमारे लिए गलत है, वही कीजिए ना। अपना जान क्यों मुसीबत में डालते हो? जान बचे तो लाखों पायो। ये बातें हम सुनते आए हैं बचपन से, अभी भी सुनते हैं, आगे भी सुनते रहेंगे। बस आप होशियार बनो, होशियार रहो और दिमाग का इस्तेमाल करो, बस काम खत्म।